हेलो बच्चों। तो आइए सबसे पहले प्रश्न पढ़ते हैं। यदि x बराबर आपको दिया है, कितना दिया है, a sec थीटा इंटू कोस फाई, और y बराबर दिया है b sec थीटा साइन फाई, और z बराबर आपको दिया है c tan थीटा। तो हमें मान किसका पता करना है? एक्स स्क्वेयर बटे ए स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर बटे बी स्क्वेयर का मान हमें पता करना है। तो ये हमारा सवाल था। तो अब आइए सबसे पहले मूल अवधारणा लिख लेते हैं और उसके बाद प्रश्न को करते हैं। तो मूल अवधारणा क्या रहेगी हमारी इस प्रश्न में? मूल अवधारणा मूल अवधारणा प्यारे बच्चों ये रहेगी। देखिए, साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा। थीटा की जगह कोई भी कोण हो सकता है, फाई हो सकता है, ठीक है, पर होना बराबर चाहिए। यानी कि दोनों जगह अगर थीटा है तो थीटा, फाई है तो फाई। इसका मान होता है एक। दूसरी जो मूल अवधारणा है वो क्या है? वो देखिए, वन प्लस जो टेन स्क्वेयर थीटा है वो क्या होता है? वो सेक स्क्वेयर थीटा के बराबर होता है। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। या सेक स्क्वेयर थीटा का मान क्या होता है? वन प्लस टेन स्क्वेयर थीटा के बराबर होता है। तो अब आइए हम प्रश्न को हल करते हैं। तो हमें दिया क्या है और हमें पता क्या करना है? वो देखिए, हमें पता करना है एक्स स्क्वेयर बटे ए स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर बटे बी स्क्वेयर का मान पता करना है। और किसके रूप में होना चाहिए? वो जेड और सी के रूप में होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन आप देख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो x का मान है वो हम यहाँ रखेंगे और वर्ग करेंगे। तो क्या हो जाएगा? देखिए, आपको सिंपल तरीके से यहाँ पर मान रखना है। तो a sec थीटा गुणा क्या है? कोस फाई का वर्ग बटे में क्या है? बटे में है ए स्क्वेयर। इसी तरह प्लस y का मान क्या है? b sec थीटा और साइन फाई का क्या आ जाएगा? स्क्वेयर आ जाएगा, और बटे में क्या आएगा? बटे में आएगा b का स्क्वेयर, ठीक है। तो अब आप जब इसका वर्ग करोगे तो क्या बनेगा? देखिए, ए स्क्वेयर सेक स्क्वेयर थीटा और कोस स्क्वेयर क्या बनेगा? फाई बनेगा यहाँ। और बटे में क्या है? बटे में देखिए ए की स्क्वेयर है प्लस बी स्क्वेयर सेक स्क्वेयर थीटा गुणा में क्या है? साइन स्क्वेयर फाई है, और बटे में क्या है? बी स्क्वेयर है। तो अब देखिए, यहाँ से साफ हमें पता लग रहा है कि जो कटने वाली चीजें हैं वो क्या है? ए की स्क्वेयर से ए की स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा, इसी तरह बी स्क्वेयर से बी स्क्वेयर कट जाएगा। तो बचेगा क्या? सेक स्क्वेयर थीटा गुणा कोस स्क्वेयर फाई बचेगा प्लस सेक स्क्वेयर थीटा और साइन स्क्वेयर फाई बचेगा। अब यहाँ से ये फाई है, सॉरी। तो अब यहाँ से देखिए, कॉमन क्या आ रहा है? दोनों में कॉमन आ रहा है सेक स्क्वेयर थीटा। तो हम कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन बराबर में क्या आ जाएगा? सेक स्क्वेयर थीटा कॉमन आ रहा है, ध्यान से लिखिए। और अंदर क्या बचेगा ब्रैकेट के? कोस स्क्वेयर फाई प्लस साइन स्क्वेयर फाई। तो ये आ जाएगा कोस स्क्वेयर फाई प्लस साइन स्क्वेयर फाई। तो मैंने बताया था, जब भी त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन से, कोस और साइन, दोनों के बीच में प्लस हो और दोनों का वर्ग हो और कोण है वो भी बराबर हो, यानी कि दोनों जगह फाई फाई है या दोनों जगह थीटा थीटा हो, तो उनका मान क्या होता है? एक होता है। तो ये आ जाएगा सेक स्क्वेयर थीटा गुणा एक। तो ये क्या आ गया? इसको मैं लिख सकता हूँ सेक स्क्वेयर थीटा। अब प्यारे बच्चों, मैंने अब मूल अवधारणा में क्या बताया था? सेक स्क्वेयर थीटा का मान क्या होता है? वन प्लस टेन स्क्वेयर थीटा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ वन प्लस टेन स्क्वेयर थीटा के बराबर। अब देखिए, सिंस जेड का मान, चूंकि जेड का मान यहाँ पर क्या दिया गया है हमें? सी टेन, आइए देख लेते हैं। जेड का मान है सी टेन थीटा। तो जेड का मान हमें सी टेन थीटा दिया गया है। तो यहाँ से टेन थीटा का मान, इसलिए टेन थीटा बराबर क्या आ जाएगा? जेड बटे सी आ जाएगा। तो इसका मान मैं कहाँ रखूंगा?
यहाँ रखूंगा, इसको समीकरण 1 नाम दे देते हैं, इसको समीकरण 2 लिख देते हैं। तो देखिए टेन थीटा का मान हम वहां रखेंगे, तो एक्स स्क्वेयर बटे ए स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर बटे बी स्क्वेयर बराबर क्या हो जाएगा, अगर हम देखें तो 1 प्लस जेड बटे सी का होल स्क्वेयर हो जाएगा, बराबर इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 बटे जेड स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर बटे सी स्क्वेयर। तो ये हमारा उत्तर था जेड की और सी की फॉर्म में। तो देखिए हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो यहाँ पर हमारा जो विकल्प डी है 1 प्लस जेड स्क्वेयर बटे सी स्क्वेयर, ये हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। तो उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों कि आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ आया है। धन्यवाद।